शीत युद्ध के विभिन्न कालखंड। शीत युद्ध को आमतौर पर 3 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। प्रारंभिक शीत युद्ध 1947-1953। इस कालखंड में शीत युद्ध की शुरुआत हुई और दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता गया। इस कालखंड में कोरिया युद्ध हुआ, जिसने शीत युद्ध को एक वैश्विक संघर्ष में बदल दिया। मध्य शीत युद्ध 1953-1975। इस कालखंड में शीत युद्ध की तीव्रता में कुछ कमी आई। इस कालखंड में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ संवाद और सहयोग करने की कोशिश की। अंतिम शीत युद्ध 1975-1991। इस कालखंड में शीत युद्ध फिर से तीव्र हो गया। इस कालखंड में सोवियत संघ ने अपने विस्तारवादी नीतियों को जारी रखा, जिससे पश्चिमी देशों में चिंता बढ़ गई। प्रारंभिक शीत युद्ध। प्रारंभिक शीत युद्ध का कालखंड 1947 से 1953 तक चला। इस कालखंड में शीत युद्ध की शुरुआत हुई और दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता गया। इस कालखंड की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नलिखित हैं। 1947 में मार्शल योजना की घोषणा की गई, जिसने पश्चिमी यूरोप को आर्थिक सहायता प्रदान की। 1949 में नाटो की स्थापना की गई, जिसने पश्चिमी देशों को एक सैन्य गठबंधन में एकजुट किया। 1949 में सोवियत संघ ने अपना परमाणु हथियार परीक्षण किया। 1950 में कोरिया युद्ध शुरू हुआ, जो दोनों पक्षों के बीच पहली बड़ी सैन्य टकराव थी। मध्य शीत युद्ध। मध्य शीत युद्ध का कालखंड 1953 से 1975 तक चला। इस कालखंड में शीत युद्ध की तीव्रता में कुछ कमी आई। इस कालखंड की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नलिखित हैं। 1953 में सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन की मृत्यु हुई। 1955 में वार्सो संधि संगठन की स्थापना की गई, जिसने सोवियत संघ और उसके सहयोगियों को एक सैन्य गठबंधन में एकजुट किया। 1961 में बर्लिन की दीवार का निर्माण हुआ, जिसने पूर्व और पश्चिम जर्मनी को अलग कर दिया। 1972 में नाटो और वार्सो संधि संगठन के बीच हेलसिंकी समझौता हुआ, जिसने शीत युद्ध के तनाव को कम करने की कोशिश की। अंतिम शीत युद्ध। अंतिम शीत युद्ध का कालखंड 1975 से 1991 तक चला। इस कालखंड में शीत युद्ध फिर से तीव्र हो गया। इस कालखंड की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नलिखित हैं। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। 1980 में रोनाल्ड रीगन अमेरिकी राष्ट्रपति बने, जिन्होंने सोवियत संघ के खिलाफ एक अधिक सख्त रुख अपनाया। 1987 में रीगन और सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों (INF) पर एक समझौता किया। 1990 में पूर्वी जर्मनी में लोकतंत्र की शुरुआत हुई। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। शीत युद्ध के अंत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत की। इसने एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना की, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र प्रमुख शक्ति बन गया।